साथ हमने भगवत गीता पूर्ण की थी और अभी वापस हम भगवत गीता शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भगवत गीता कौन समझ सकता है, भगवत गीता में क्या है, ये अगर हम समझ लेंगे भूमिका, तो हम भगवत गीता को बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे और समझ सकेंगे। तो ये भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, भगवत गीता की भूमिका। तो भूमिका में बहुत समय लगेगा। इसमें हमारे भगवान से क्या संबंध है। आज हम इधर बैठे हैं, किसी के पिता माता भाई बहन पति पत्नी सब है, या हमारे किसी के साथ संबंध है, लेकिन ऐसा ही संबंध हमारे कृष्ण के साथ है, उसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। तो ये भी मैं आपको आज अगर एक लैपटॉप बराबर चला तो बता दूंगा। विष्णु ने कोई विधि तैयार करी दे स्लाइड। बहुत सुंदर भूमिका है। वैसे भूमिका को और 3-4 वीक लगेंगे शायद, देखते हैं, पर इसको ध्यान से समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमको भगवत गीता में को समझना है, भगवान को समझना है, तो ये भूमिका अवश्य पढ़नी चाहिए, मतलब देखनी चाहिए, समझनी चाहिए हमें क्या भूमिका है, भगवत गीता क्या है। तो इंट्रोडक्शन, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं कि भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। उपनिषद 108 उपनिषद है, तो ये भगवत गीता उपनिषद भी है। क्यों? क्योंकि उपनिषद क्या है? उपनिषद यानी वैदिक ज्ञान, वेद है, वेद ही है। भगवान, उपनिषद भगवान के द्वारा श्रुति है। तो ये भगवत गीता भी उपनिषद है, श्रुति, श्रुति और स्मृति। श्रुति अर्थात जो भगवान ने कहा है, शास्त्र, वैदिक शास्त्र भगवान के द्वारा कहा गया, उसको श्रुति बोलते हैं। और स्मृति जो भक्तों के द्वारा, बड़े बड़े ऋषि आचार्य के द्वारा जो लिखा गया, जैसे पुराण, तो ये स्मृति है। तो ये भगवत गीता क्यों गीतोपनिषद कहा जाता है? यह वैदिक ज्ञान का सार है। पूरा 4 वेद है, उपनिषद 108 उपनिषद, और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है, जिसमें हमको परम सत्य का पूर्ण विज्ञान इसमें मिलता है। परम सत्य का, तो परम सत्य को जानने के लिए देखिए कितना साहित्य उपलब्ध है। ऐसे ही भगवान को नहीं जाना जा सकता है। वैदिक ज्ञान का सार क्या है? भगवत गीता में लिखा है ना, क्या है? वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। वेद में जानने योग्य कौन है? कृष्ण। आप समझिए, तो कृष्ण को जानने के लिए 4 वेद, 108 उपनिषद, उसकी पूरक पुराण, न्याय शास्त्र, सब भगवान को जानने के लिए। और विशेष करके वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र जो वेदों का ज्ञान का सूत्र है, जो सूत्र के रूप में वेद के ज्ञान को बताए, और वो वेदांत सूत्र का भाष्य है श्रीमद् भागवतम, जो हम प्रतिदिन सुबह पढ़ते हैं। और आप काफ़ी लोगों के पास श्रीमद् भागवतम है, तो श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का सार है। और ये जो पूरा वेदों का सार भगवत गीता भी है, वेदों का सार है, और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम समझते भगवत गीता हिंदू धर्म ग्रंथ है? नहीं, ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली कक्षा का, दूसरी कक्षा का, तीसरी कक्षा का गणित विज्ञान इसका है, नहीं। ये सभी परम ब्रह्म का, परम पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान को जानने के लिए ये महत्वपूर्ण ज्ञान का भंडार है भगवत गीता। ऐसे हमें समझना चाहिए, ये कोई साधारण नहीं है। इसीलिए हम भगवत गीता को हमेशा पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, ये भगवान को जानने के लिए। लोग भगवत गीता को रख देते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कितना बड़ा खजाना है। तो भगवत गीता यथारूप की क्या आवश्यकता है? एक प्रश्न हो सकता है। ठीक है, चलो भगवत गीता हम मानते हैं कि भगवत गीता ज्ञान का भंडार है,
सब उपनिषदों का सार है, ज्ञान का सार है, वेदांत का सार, वेदों का सार है, ठीक है। तो पर ये तो अब इस्कॉन की भगवद गीता यथारूप की क्या आवश्यकता है? निसंदेह भगवद गीता पर अनेक भाष्य प्राप्त है, अतएव यह प्रश्न किया जा सकता है कि भगवद गीता यथारूप की क्या आवश्यकता है। पहलू, केवल अमेरिका ही नहीं अपितु तो भारत में भी कोई प्रामाणिक संस्करण नहीं मिलेगा। लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवद गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। ये महत्वपूर्ण है। यथारूप यानी जैसा भगवान का संदेश है वैसा। जितनी भी भगवद गीता है, लगभग 99% भगवद गीता जो अभी उपलब्ध है, वो सब में भगवद गीता में भगवान क्या कहना चाहते थे, भगवान का क्या संदेश है, वो किसी ने प्रस्तुत नहीं किया है। आप कितनी भी बार पढ़ो, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये भगवद गीता में तो भगवान कृष्ण की महत्ता स्थापित की गई है। भगवद गीता भक्ति के लिए है, वो नहीं समझ में आएगा। भगवान, उनको थोड़ा बोलो ना, जरा आवाज कम करें। भगवद गीता से भक्ति सीखी जाती। भगवद गीता में भक्ति का ही, भक्त्या मामा भी जाना थी, भक्ति के लिए ही भगवद गीता है। इस प्रकार से लोग नहीं समझते और भगवद गीता के ऊपर भाष्य करते हैं। इन सब भाष्य को की वजह से आज लोग नहीं समझ पाए कि भगवद गीता सिर्फ हिंदुओं का नहीं है और भगवान कृष्ण सिर्फ हिंदुओं का भगवान नहीं है। जब हम भगवद गीता वितरण करने जाते हैं तो लोग बोलते हैं हाँ ये हिंदू, मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं लूँगा, हमारे पास भगवद गीता होनी चाहिए। नहीं, भगवद गीता इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए। भगवद गीता जो हम आगे देखेंगे क्यों पढ़नी चाहिए वो हम आगे देखेंगे। लेकिन भगवान का संदेश को जब कोई जैसा भगवान समझाना चाहते हैं वैसे समझाते हैं तो वही हमको चाहिए, भगवद गीता चाहिए। इसीलिए यथारूप लिखनी पड़ी प्रभुपाद को, तेना मूल रूप है एज इट इज, ताकि हमको भगवान जो कहना चाहते एज इट इज आए। कभी कभी हम किसी को बोलते हैं कि भाई तुम ये बात वहां पहुंचा देना, लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, इसमें नमक डालता है, मसाला डालता है और वो हमारा टेस्ट है चेंज कर देगा पूरा। मतलब बात को ऐसे तोड़ मोड़ के बोलेगा कि हमारा पूरा बदली हो जाएगा। हम क्या कहना चाहते हैं और वो क्या समझे, तो बीच वाला जो आदमी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसीलिए भगवान कहते हैं लेकिन हम भगवान से डायरेक्ट नहीं सुनते हैं। इसीलिए भगवान को से जैसे अर्जुन ने सुना वैसे हमें भगवद गीता सुननी चाहिए और इसीलिए गुरु, प्रामाणिक गुरु से ये भगवद गीता आनी चाहिए। इसीलिए यथारूप की आवश्यकता है। भगवद गीता को कैसे ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए, तो हम लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं कि डॉक्टर हमको गाइड, वैसे सर दर्द करता है तो हम क्रॉसिन ले सकते हैं, बुखार है तो हम दूसरी गोली जो भी हाँ ले सकते हैं, क्रॉसिन, डोलो जो भी है। लेकिन बुखार कम नहीं होता है, दूसरी बार आता है, तीसरी बार आता है, तो हम क्या कहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ, फिर डॉक्टर कहते हैं कि ये दवा इस प्रकार से लेनी है और इसमें सिर्फ ये दवा नहीं चलेगी, ये दवा भी चाहिए। तो इसी प्रकार यहाँ लिखा है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है कि कैसे लेनी चाहिए, खाने से पहले, खाने के बाद, हाँ, सुबह, दोपहर, शाम। अलग अलग दवा इफेक्टिव होती है। अभी मेरे भाई को एक दवाई लिखी थी तो बोला सुबह ही लेना, शाम को मत लेना। शाम को लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, समझ रहे आप। तो औषधि कैसे लीजिए डॉक्टर को पूछना पड़ेगा। हम अब मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के आदेशानुसार करना होता है ना। क्योंकि हमारा गला दुखता है तो हम वो
एजिथ्रोमाइसिन लेते हैं लेकिन फिर भी नहीं अच्छा होता है, इसलिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना। तो डॉक्टर निर्देश देता है क्योंकि उनको मालूम है किस प्रकार से दवाई देनी पड़ेगी। तो भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण पॉइंट समझे आप। जैसे दवा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से होनी चाहिए, इसी प्रकार भगवत गीता भी भगवान ने कहा है ना, ये भगवत गीता भगवान ने कहा है, तो भगवान के निर्देशानुसार ही इसका स्वीकार या ग्रहण होना चाहिए। तो भगवत गीता किसने कही है? डाउट है कुछ? तो कोई बोलते नहीं है, दो तीन ही बोले। भगवत गीता भगवान कृष्ण ने कही है। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। क्या पुष्टि की है? कि कृष्ण भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। ये चार संप्रदाय के चार आचार्य, शंकराचार्य, हाँ, जो निराकारवादी थे फिर भी उन्होंने स्वीकार किया है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। तो ये तो आचार्यों ने क्या, स्वयं भगवान भी कहते हैं, भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है। और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतः श्रीमद् भागवतम में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, ये इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये पहली समझ हमें होनी चाहिए कि भगवान कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, बाकी सब उनके नौकर चाकर, देव देवता, सेवक सेविका है। मूल भगवान है कृष्ण। ये भगवत गीता के वक्ता है कृष्ण। अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो पहले वक्ता क्या कहते हैं? अहम सर्वस्य प्रभो, मेरे में से ही सब कुछ आता है। मत्तः परतरम नान्यत, मेरे से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, ये स्वयं कृष्ण कहते हैं। यदि हम ये शर्त पूरी करें कि भगवान ने कहा है उसी प्रकार भगवत गीता ग्रहण करें, और भगवान ने क्या कहा कि भगवान सभी चीज़ों के उद्गाता है और उनसे मतलब सभी चीज़ें उनमें से ही आती है, और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, ये स्वीकार करना पड़ेगा हमको। अगर ये स्वीकार किए बिना हम भगवत गीता ग्रहण करने जाएंगे, हम भगवत गीता नहीं समझ पाएंगे। ये पहली शर्त है भगवत गीता के स्वीकारने की, आप समझिए। इसीलिए जब लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, 10 बार पढ़ते, 20 बार पढ़ते, समझ नहीं पाते हैं, ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ये डिफिकल्ट इसलिए लगती है क्योंकि हम कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है वैसे स्वीकार नहीं करते हैं। समझे आप? तो हमें इस प्रकार से भगवत गीता को स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। यानी भगवान जो बोले वो शब्दशः, उसमें कुछ अदल बदल किए बिना जो निर्देश देते हैं उसी हिसाब से भगवत गीता ग्रहण करनी चाहिए। हाँ, जैसे बताइए वैसे ही उसको स्वीकार करनी चाहिए। आविया बीजा शास्त्रांगी प्रभु समझ गए भगवत गीता कैसे ग्रहण करनी चाहिए? अरे भाई तो स्लाइड से चल देगा अटक से नहीं है ना, चल से नहीं। तो देखिए हम भगवत गीता इसी प्रकार समझ सकते हैं जिस प्रकार भगवान ने समझा। और भगवान की पहली शर्त है, भगवान कौन है? हाँ, कृष्ण है। ये अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम भगवत गीता समझ सकते हैं। तो कोई बोलेंगे भाई हम अभी इतना पूरा विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, विश्वास नहीं है तो भगवत गीता पढ़ो, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो। जब 2-3 बार पढ़ेंगे तब आपको विश्वास आ जाएगा कि यस
तब आपका ग्रहण बढ़ेगा। पहली बार भगवद गीता पढ़ेंगे तो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि गोवा में एक बैंक में एक माताजी को मैंने भगवद गीता दी। बोली वो बोल रहे थे माताजी कि मैंने भगवद गीता पढ़ी लेकिन आधी पढ़ के बंद कर दी। हाँ, ये ऐसा होता है क्योंकि भगवद गीता हम कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर वो स्वीकारे बिना ही पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो मैंने बोला आपने वो छोड़ दिया ना, अभी वापस आप शुरू करो। आपको समझ में नहीं भी आए ना तो अभी आप भगवद गीता पढ़ते रहो, समझे? तो ये कंडीशन है। हाँ, आप पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ने के बाद आपको ये अनुभूति होगी कि यस, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और वो जो बोलेंगे उसके निर्देशानुसार ही मैं चलूंगा। तब से आपको भगवद गीता ग्रहण करना शुरू हो जाएगी, तब से आपकी। समझ गए ना? तो ये इस प्रकार से स्वीकार करनी चाहिए। ओके, अभी ये तो बात हो गई, पर ये भगवद गीता हमारे पास आई कैसे? तो भगवद गीता के 4थे अध्याय में प्रथम से 3रा श्लोक में भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवद गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। देखिए, ये भगवद गीता कोई आजकल की नहीं है। भगवद गीता करोड़ों साल पहले अपने सूर्यदेव जो प्रतिदिन हमको दर्शन देते हैं, उनको भगवद गीता भगवान ने सर्वप्रथम कही थी। सर्वप्रथम मतलब ये बार इस कल्प में, ब्रह्मा के इस कल्प में सर्वप्रथम, और तो पहले कही थी, ये तो भगवद गीता शाश्वत है, पर इस कल्प में पहली बार सूर्यदेव विवस्वान को कही गई थी। और सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार परंपरा से भगवद गीता आ रही थी। जैसे धीरूभाई अंबानी ने अपने पूरे बिजनेस का रहस्य किसको दिया? मुकेश अंबानी को और अनिल अंबानी को दिया। अनिल अंबानी ने क्या किया? वो पिताजी के आदेश जैसे पिताजी कहते ऐसे नहीं किया, तो आज वो देवादार हो गया है। और मुकेश अंबानी ने क्या किया? यस, करिष्ये वचनम तव, उन्होंने पिता की आज्ञा हिसाब से बिजनेस किया, तो आज रिलायंस पूरा, दोनों रिलायंस है। आप समझ रहे, ये भगवद गीता यथारूप और सादी भगवद गीता। अनिल अंबानी ने नहीं किया ऐसा, है ना, तो डिफॉल्टर बन गया। लेकिन मुकेश अंबानी किया, तो धीरूभाई ने ये ज्ञान, रिलायंस का ज्ञान इसको दिया, मुकेश को, और मुकेश ने अपने बेटे अनंत या जो भी है उसको दिया। अभी देखते हैं अनंत इसको कैसे संभाल पाता है। तो इस प्रकार से ये ज्ञान विवस्वान, सूर्यदेव विवस्वान ने को दिया भगवान ने। ये जो सूर्यदेव है ना, विवस्वान, भगवान ने ज्ञान दिया। और विवस्वान मनवे प्रहा, विवस्वान ने अपने बेटे मनु को कहा, और मनुरिश्वाक अब्रवीत, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। इक्ष्वाकु कौन है मालूम है? राम भगवान के पूर्वज इक्ष्वाकु, जिसमें भगवान राम आए थे, सूर्यवंशी, है ना। तो इक्ष्वाकु को बताया, ठीक है। इस प्रकार गुरु परंपरा योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। लेकिन जब भगवान ने करोड़ों साल पहले बताया, फिर धीरे 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 भगवद गीता लुप्त हो गई, इसका ज्ञान लुप्त हो गया, जो अभी लुप्त हो गई थी, है ना। अर्जुन को बताया, अर्जुन धीरे धीरे चली, लेकिन हमारे सामने लुप्त हो गई थी। लेकिन जैसे ही भगवद गीता आई, अर्जुन को जिस प्रकार दिया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, इसी प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद ने व्यास को दिया, व्यास ने मध्वाचार्य को दिया। इस प्रकार हमारे पास ये परंपरा से भगवद गीता आई। तो ये आती है जब अभी एक मैंगो ट्री है, कैरी का पेड़,
तो उस पर कैरी गिर जाती है तो कैरी खराब आती है। लेकिन ऊपर से तोड़ता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में इंटेक आता है ना, हाँ, फल, तो वो जो फल है वो अच्छा रहता है। इसी प्रकार ये भगवान कृष्ण से सूर्यदेव, सूर्यदेव से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, और इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से आई। लेकिन सकाले ने महतो योगो नष्ट परंतप, लेकिन काल क्रम में ये नष्ट होने लगा। जैसे हम भक्ति करते हैं, है ना, नए नए भक्त आते हैं, उत्साह से भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, ठीक है। फिर धीरे 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 माया के प्रभाव की वजह से अगर ठीक साधु संग नहीं करता है भक्त, तो सकाले नेहा, समय पसार होते होते धीरे धीरे वो भक्तों के संग से दूर चला जाएगा, माला बंद कर देगा, भक्तों का संग बंद कर देगा, और फिर पूरा माया में गिर जाएगा। हाँ, भगवद गीता का ज्ञान है, लेकिन उसको ग्रहण करता है पर प्रॉपर दवाई नहीं लेता है, भक्तों का संग नहीं करता है, मंगल आरती नहीं करता, साधना नहीं करता, हरे कृष्ण जप नहीं करता है, तो वो धीरे धीरे माया उसको टांग खींच के भक्तों से दूर ले जाती है। ये हमें देखना है। तो इस प्रकार छिन्न भिन्न हो जाते हैं, हमारे से छिन्न भिन्न हो जाता है ज्ञान। आप समझिए, ये ज्ञान तो है, लेकिन हम दूर चले जाते हैं। इसीलिए भगवत गीता के लिए 2 शर्त, पहली पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर से समझना, दूसरा भक्तों के संग में रहकर परंपरा के द्वारा कोई भी अदल बदल किए बिना समझना है। अच्छा, ये छिन्न भिन्न हो गई तो हमारे पास कैसे आई? एक शौक तो छिन्न भिन्न हो गई, फलस्वरूप छिन्न भिन्न हो गया ज्ञान। तो क्या हुआ? भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है, इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। देखिए कैसे आई, अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर दिखाया। तो इस प्रकार हमारे पास भगवत गीता आई। अभी भगवत गीता किसके लिए है ये अर्जुन को बताया, ठीक है, अर्जुन ने पढ़ा, लेकिन अभी हम योग्य है कि नहीं भगवत गीता पढ़ने के लिए? क्या योग्यता है वो हम देखेंगे। बहुत ध्यान से समझिए, ये भगवत गीता अगर हम ये जो भूमिका का सेमिनार अगर आप समझ गए ना, तो आपको भगवत गीता पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी और आप भगवान के शुद्ध भक्त बनेंगे। तो अभी भगवत गीता हमारे लिए है कि नहीं, एक प्रश्न होता है। मेरे लिए है कि नहीं भगवत गीता? हाँ, कैसे हमारे लिए भगवत गीता? तो समझे हम, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। किसके लिए भगवत गीता? ये भगवान ने कहा है अर्जुन भगवत गीता में, कि तुम मेरे प्रिय मित्र हो और मेरे भक्त हो, तुम मेरे शुद्ध भक्त हो और तुम मेरे प्रिय मित्र हो, ये कहा। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए ही है। ये भगवत गीता मोटिवेशनल स्पीकर के लिए नहीं है, भगवत गीता से बिजनेस मैनेजमेंट सिखाना, ये भगवत गीता यथारूप नहीं है। अगर कोई बोले कि भगवत गीता मैनेजमेंट सिखाती है तो नहीं। भगवत गीता जीवन की समस्या को दूर करती है? नहीं। हाँ, समस्या दूर करती है, लेकिन भगवत गीता इसके लिए नहीं है। भगवत गीता हमारा भगवान के साथ पुनः संबंध है जो हम भूल गए हैं, उसको पुनः स्थापित करने के लिए है। ये समझिए, ये तो ना मैनेजमेंट के लिए, न तो हमारे इस भौतिक, भाई मुझे धन की समस्या है, हाँ मेरा बिजनेस नहीं है, ठीक है 10 बार भगवत गीता पढ़ लो। ऐसे आते हैं ना, ज्योतिष के पास जाते हैं, भाई हाथ देखो ना, हाँ हाँ ठीक है, तुमको ये पढ़नी होती है वो पढ़नी होती है, हनुमान 40 10 बार पढ़ो, रोज 11 बार पढ़ो। तो इसके लिए भगवत गीता नहीं है। वैसे हनुमान 40 भी इसके लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, भगवान की राम की प्रसन्नता के लिए, हनुमान जी का प्रशंसा के लिए है,
लेकिन लोग समझते नहीं हैं। इसीलिए ये महत्वपूर्ण विषय है कि भगवत गीता कौन समझ सकता है? जो भगवान का भक्त तथा मित्र हो। तो ये भगवत गीता विशेष रूप में भगवत भक्त के लिए है। समझिए, ये बहुत भारी ग्रंथ है, कोई इसको सब लोग नहीं समझ सकते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन करके हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे, राष्ट्रपति थे, वो कितने विद्वान माने जाते थे, पर उन्होंने भगवत गीता पढ़ के ये बताया कि भगवान निराकार है और भगवत गीता भगवान ने नहीं की है, भगवान के हृदय में जो परमात्मा थे, वो कृष्ण के हृदय में जो परमात्मा थे उन्होंने कही। तो इस प्रकार लोग गलती करते क्योंकि वो भक्त नहीं थे। इसीलिए भगवत गीता भक्त के लिए ही है। किसके लिए है? भक्त के लिए है। अच्छा, तो भक्त है तो भगवत गीता को कौन सबसे अच्छी तरह समझ सकता है? अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, अर्थात निर्विशेषवादी। ज्ञानी कौन होते हैं? निर्विशेषवादी। पूरा ज्ञानी होता है, वेदों का ज्ञान होता है, पुराण उपनिषद का ज्ञान होता है, पर क्या ज्ञान है? भगवान निराकार है। इसको बोलते हैं निर्विशेषवादी। मतलब ज्ञानी का परम लक्ष्य क्या है? भगवान निराकार है, समझे? ब्रह्म ज्योति ज्ञानी का परम लक्ष्य। योगी परमात्मा, योगी यानी ध्यानी, और भक्त, ये 3 आध्यात्मिकवादियों की श्रेणी है। भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। ये आया बात। कौन समझ सकता है? अर्जुन जैसा जिसमें गुण है वैसे। अर्जुन ने क्या कहा भगवान को भगवत गीता पढ़ने के बाद? नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युतो सितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे भगवान, मेरा मोह, नष्टो मोह, मेरा मोह, मैं समझता था ये मेरे सब दादा पिता ससुर जी है, मामा है, काका भाई, पोता पोती, अभी मेरे समझ में आ गया। नष्टो मोह स्मृति लब्ध, अभी मेरी स्मृति आ गई। क्या स्मृति? कि आप भगवान हो, मैं आपका दास हूं, आप जो बोलेंगे वो करूंगा। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादाय मैं अच्युत, आपकी कृपा से। करिष्ये वचनम, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान मैं अच्युतो। गतो संदेह, मेरा संदेह सब चला गया है। गतो संदेह स्मितोस्मि करिष्ये वचनम तवा। तो ऐसा अर्जुन जैसे गुण, ये अर्जुन का गुण है, करिष्ये वचन। यस भगवान, आपने जो बोला वो मैं स्वीकारता हूं। हाँ, तो ये व्यक्ति भगवत गीता को अच्छी तरह समझ सकता है। तो हम अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो भगवत गीता के एक एक स्टेटमेंट को, भावार्थ को ध्यान से पढ़िए, और अगर हम उसको स्वीकारेंगे तो हम अच्छी तरह भगवत गीता समझते हैं। अभी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। अर्थात क्या? हमारा भगवान के साथ संबंध है, एक पर्टिकुलर संबंध है, इसको स्वरूप सिद्ध कहा जाती है। स्वरूप सिद्ध, हमारा स्वरूप क्या है? वो हमारा एक स्वरूप है। अभी कौन है? मैं इंजीनियर हूं, हाँ, मेरे पिता माता ये है, मेरे पत्नी ये है, मेरे पुत्र ये है, मैं ये कार्य करता हूं, ये अभी मेरा पहचान है। लेकिन वास्तव में मेरी पहचान क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, वो हम समझेंगे। हम सबका भगवान के साथ एक स्वरूप है, संबंध है, वही हमारा रियल स्वरूप है। जो ही भगवान का भक्त बन जाता है तो ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। तो भक्त बनने से हम भगवान के संबंध में आते हैं। भगवान तथा भक्तों के बीच में 5 संबंध है। हम जितने भी सब यहां बैठे हैं और जितने भी जीव है, उनका भगवान के साथ 5 संबंध में से एक संबंध है। कौन से 5 संबंध है हम भक्त और भगवान के बीच में? ये सिर्फ भक्त और भगवान के बीच में नहीं, सभी जीव के साथ भगवान का एक संबंध है।
कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त को हो सकता है, यानी शांत। जैसे एक पेड़ है, ये कोकोनट ट्री, ये शांत है, कोई हलन चलन नहीं करता, बोलता चालता कुछ नहीं है, हाँ, तो ये शांत। ऐसा ही भगवान के धाम में पेड़ पौधे, गाय, हाँ, सब का भगवान से क्या संबंध है? शांत रस में एक संबंध है, उसको निष्क्रिय अवस्था में। दूसरा सक्रिय, भगवान का सेवक, हम भगवान के सेवक हो सकते हैं, ये दूसरा दास्य रस, हम भगवान के साथ, हम भगवान का नौकर हो सकते हैं। ये 5 चीज में हम एक हो सकते हैं। अब जितने भी बैठे हैं ध्यान से सुनिए, हमारा स्वरूप क्या है? ये 5 संबंध में से हमारा भगवान के साथ एक स्वरूप संबंध है। या तो हम आध्यात्मिक जगत में पेड़ पौधे होंगे, गाय होंगे, निष्क्रिय है पहला संबंध। दूसरा सक्रिय, हम भगवान के सेवक हो सकते हैं, हमें मालूम नहीं है, हम भगवान के सेवक हो सकते हैं, ये दूसरा संबंध। सेवियर रस, हाँ, दास्य रस। तीसरा मित्र रस, सखा रस, या तो हम भगवान के मित्र हो सकते हैं, जैसे यहां अर्जुन क्या संबंध में था भगवान से? मित्र। भगवान कहते तुम मेरे प्रिय मित्र हो, तो ये भगवान के साथ मित्र का संबंध, ये तीसरा संबंध है। चौथा संबंध क्या है? पुत्र का, भगवान पुत्र है, हम उनके वात्सल्य माता पिता हैं। हो सकता है हम में से कोई भगवान के माता पिता या भगवान के वडिल, काका चाचा हो सकता है, या हम भगवान की पत्नी हो सकते हैं, या भगवान की प्रेमिका हो सकते हैं। ये 5 संबंध हमारा भगवान के साथ है और है। अभी जो हमारा संबंध भूल गए, पर ये 5 संबंध है हमारा भगवान के साथ। कितना महत्वपूर्ण बात है ये, है ना? हम कौन है? हम भिखारी है, पैसे के लिए इधर उधर भटकते हैं। नहीं भाई, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये हमारा संबंध है भगवान के साथ। ये जो 5 संबंध है ना, वो 5 संबंध में भक्त, चाहे माता पिता हो, चाहे गोपी हो, चाहे प्रेमी हो का हो, चाहे भगवान की पत्नी हो, ये 5 संबंध में मुख्य चीज क्या है? भगवान का सेवक। ये सब भगवान के सेवक है, यानी हमारा संबंध स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो ये हमारा प्रत्यक्ष स्वरूप है। आप सोचिए हम कितने बड़े आदमी है, हाँ? या तो हम भगवान के, मतलब ये हम भगवान का से हमारा साक्षात संबंध है। कितनी महत्वपूर्ण बात है ना, हम नहीं जानते थे ना, बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। तो ये सब भगवत गीता से हम समझ सकते हैं, मतलब ये संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता तथा भौतिक जगत में प्राप्य मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यहां भगवान ने अर्जुन को कहा था कि मैं तुम्हारा रक्षण करूंगा, और भगवान ने अपना वचन तोड़ के भी अर्जुन का रक्षण किया, युद्ध नहीं करूंगा, हाँ, पर उन्होंने क्यों? क्योंकि भगवान का मित्र था। ये भगवान का कमिटमेंट। 2 मित्र होते हैं, तो मित्र का संबंध कुछ स्वार्थ संबंध होता है, तभी मित्रता रहती है। दोस्त दोस्त ना रहा ऐसा गाना था बहुत पहले, दोस्त दोस्त ना रहा, हाँ, फिर क्या है? प्यार प्यार ना रहा। सही बात है। अभी हमारा कृष्ण से हम दोस्त, कृष्ण के दोस्त नहीं है, कृष्ण को प्यार नहीं करते, कृष्ण हमको प्यार करते हैं। ये गाना कृष्ण गाते हैं कि भाई तुम मेरे दोस्त, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, तुम मेरे से प्यार करना बंद कर दिया बेटा। हमारी ये हालत है। कौन कृष्ण से प्यार करते हैं? लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हम कृष्ण से प्यार करते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं। यस, कृष्ण की हम रोज पूजा करते हैं। कभी कभी हम कोई घर में जाते हैं तो बोले हाँ ये कृष्ण का ही घर है, ये देखो भगवान ही इसमें है। भगवान देखो भगवान का ही घर है, हमारा घर नहीं है। ठीक है, तो ला 1 लाख रुपया, ये भगवान का घर है, हम भगवान की साइकिल ले जाए,
नहीं 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 नहीं, है ना। ये हमारा ऐसा प्यार है भगवान के साथ, ये सब भगवान के, मैं भगवान के घर में ही रहता हूं, मैं तो नौकर हूं इस घर में। हाँ, मैं जो कमाता हूं भगवान के लिए तो लाओ दो दान, लाख रुपया कमाता दो 50,000 भगवान की सेवा में। नहीं नहीं नहीं, वो तो 500 रुपया में दूंगा, वो भी मरते मरते कितना दिया, हाँ, दान देता रहता है। तो हमारा ऐसा प्यार है ना, इसलिए हमारा कोई प्यार नहीं है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ऐसा है हमारा। कोई दोस्ती मतलब प्यार नहीं है हमारे भगवान के साथ। ये सब बोलना है, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता मत करो। भगवत गीता और इस प्रकार का सत्संग हमें वापस प्यार, भगवान हमारा परम मित्र है, वो प्रस्थापित कर देंगे। भगवत गीता पढ़ेंगे और इस प्रकार निरंतर सत्संग में आएंगे, सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, तो अवश्य प्यार हमारा भगवान से एस्टैब्लिश होगा, हमारा भगवान से संबंध एस्टैब्लिश होगा। लेकिन हमें इस प्रकार से मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, हम पैसा नहीं दे सकते, सेवा दे, कोई बात नहीं। कैसे न कैसे भगवान कृष्ण के संपर्क में आए, सेवा करने से, साधना करने से। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है ये सेंटर। इसीलिए हम लाखों रुपए का खर्चा होता है हर महीने, क्यों बनाया? ये संबंध प्रस्थापित करने के लिए। भाई तुम भूल गए वो संबंध, वो वापस संबंध प्रस्थापित करने के लिए ये सेंटर है। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना क्या लिखा है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण से संबंध स्थापित करने जो इच्छा करता है वो लोगों का एक संघ बनाया है इस्कॉन। तो हमें इसीलिए ये संघ में जुड़े रहना है, तभी हम हमारा संबंध समझ सकेंगे। अभी तो वृंदावन में के बहुत सारे ऐसे साधु हैं, वो बोलते हैं, उसके पास जाएंगे, बोले हाँ हाँ तुम्हारे, वो बोले मैं तुम्हारा स्वरूप दिखा दूंगा, स्वरूप, तो भग जाते हैं। महाराज मेरा स्वरूप बताए, तुम कृष्ण लीला में मोर थे। हाँ, ये बताते हैं, ऐसा मैंने सुना है, ऐसे लोग हैं। ऐसा नहीं, वास्तविक स्वरूप, क्या सच में हम मोर थे है? या तुम गोपी हो, ऐसा बताते हैं। वृंदावन में ऐसा चीटिंग होता है, इसलिए वृंदावन जाओ तो भक्तों के संग में जाओ। हाँ, वहाँ बहुत सारे इधर उधर घूमते रहते हैं जो हमको पथ भ्रष्ट कर देंगे। नए लोग जाते हैं तो उसको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। तो ये हाँ, हमारा ये था कि हमारा मित्र इस भौतिक जगत में, हमारा भगवान के साथ प्रेमी का संबंध, पिता माता के रूप में। कभी कभी बोलते ये तो लाला है, मेरा लाला है, मेरा बेटा है। मेरे बेटे को देखते हैं, गुरु महाराज बार बार उदाहरण देते हैं कि हाँ, मैं बहुत लाला, मेरे लाला की बहुत सेवा करता हूँ, और यहाँ तक मैं सेवा करता हूँ, जब मैं टीवी देखने बैठता हूँ तब मैं लाला को टीवी दिखाता हूँ। तो ऐसे ही आकाश पाताल का अंतर है। लाला को टीवी नहीं देखना है, लाला टीवी देखने नहीं आए तुम्हारे घर पे। तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है ना, वो प्राप्त करने के लिए, भावग्राही जनार्दन भगवान कृष्ण, इसके लिए तुम्हारे घर आए। तो ये आकाश पाताल का अंतर है हमारा। आज भगवान के साथ संबंध इतने भूल गए, इतने विकृत हो गया है कि हम किसी और को अपने पत्नी मान रहे, पति मान रहे, किसी और को हम अपना माँ बाप मान रहे, अपना पुत्र मान रहे। ये फॉल्स रिलेशन है, यानी हमारा जो भी संबंध है फॉल्स, झूठा संबंध है। हमारा रियल दिव्य मित्रता है हमारी भगवान के साथ, दिव्य दासत्व है हमारा भगवान के साथ, और वे ऐसे नहीं प्राप्त होगा, हर किसी को प्राप्त नहीं होगा। यह दिव्य मित्रता है अर्जुन और कृष्ण की, जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। यानी ये 5 संबंध है, दास्य, सख्य, वात्सल्य, शांत और माधुर्य। ये संबंध सिर्फ और सिर्फ भक्ति की पूर्णता से ही प्राप्त होती है, यानी हमें भक्ति करनी पड़ेगी। और भगवत गीता किसको भगवान ने कहा? भक्त्या माम अभिजानाति। देखा
यानी भक्ति करेंगे तो ही हम भगवत गीता में प्रवेश ले सकते। कितना बजा भाई टाइम? ओ 9:15 बज गया। ओहो। तो लेट बहुत चालू हुआ ना, 8:30 बजे के बाद सब भक्त लेट आते हैं, जल्दी आओ ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय, हाँ 10-12 आज के बैठते बेचारे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये मैंने शुरुआत से भी नहीं, किसी भक्तों कोई भक्तों ने धीरे धीरे आते हैं। ये इसके ऊपर मुझे बहुत आशा है कि ये जो सेमिनार है ना, ये सुनने के बाद अवश्य हमारा भगवत गीता पढ़ने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। तो वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अभी तो हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। हमारा शाश्वत संबंध है भगवान के साथ, वो भूल गए, भगवान को तो भुला दिया। जैसे मैंने पिछली बार बताया था, मैं गोवा में प्रीचिंग कर रहा, बुक डिजाइन कर रहा था, तो एक बार था, होटल जैसा था, उसमें शराब बराब भी मिलता था। तो वो जोशी ब्राह्मण था। तो मेरे पास बाहर आया, बोला मैं क्रिश्चियन हूँ। मैं ब्राह्मण था लेकिन अभी क्रिश्चियन हूँ। बोला क्यों? बोला क्या कॉन्सेप्ट है हिंदू धर्म में, 33 करोड़ देव देवता, और ये एक देवता का तो देवताओं को हाथी का शरीर पे, हाथी का मस्तक बना दिया, ये सब मिथोलॉजी है, मिथोलॉजी है। तो ये लोग इधर उधर से सुनते हैं, और अब ब्राह्मण होने के बावजूद भी वो क्रिश्चियन बन गया। इसीलिए हमको बहुत सावधान रहना है। तो अभी क्या समझेगा, उसको समझाने का कोशिश किया, नहीं समझे। मैंने कहा जीसस क्राइस्ट जानते हो कौन है? वो सन ऑफ गॉड है, भगवान के पुत्र है, वो भगवान के पुत्र है, और हम सब भगवान के पुत्र है। मैंने उसको ज्यादा टाइम नहीं दिया, पर कहने का मतलब हम भूला है, हम भूल गए हैं। इसीलिए बहुत सावधान रहना है। ब्राह्मण हुए तो ऐसा नहीं कि हम समझ जाएंगे, देखो ये क्रिश्चियन बन गया और शराब बेचने लगा। आप सोचिए कितनी भयंकर स्थिति है। हमने एक शराब की दुकान में भगवत गीता दिया, फोटो भी भेजा था, दूसरे भी भक्त ने दिया था। भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है, भगवान साक्षात भगवान है। अगर हमारे घर में है तो हमको ये संबंध जो हम भूल चुके भगवान के साथ, वो भगवान बोले ये भाई, हाँ यस, भगवान हमको इसे पढ़ भगवत गीता पढ़, ठीक से पढ़, ऐसे हमको भगवान समझा दे। समझ में नहीं आती, ठीक है जाओ रामजी मंदिर सेंटर में जाओ, बुधवार को जाओ, ये भगवान कहते हैं, है ना। फिर लेट आते हैं तो उसको लेट जाना, भाई खाना खाने के लिए जा दो, अभी टाइम है तुम्हारा, प्रसाद खाने के लिए जाओ, तो भगवान को लेट भेजते हैं, है ना। बहुत सारे लेट आते हैं, पीछे मैदान में खेलते रहते हैं, हाँ, तो भगवान उसको ऐसा ही, ठीक है जाओ, कितनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, हाँ, तो लेट मत हो। गाड़ी चली जाए, फिर हम रेलवे स्टेशन पे आए तो मेरा ऐसा एक बार अहमदाबाद में मैं इस्कॉन मंदिर से निकला, 1 घंटा था, सैटेलाइट पे इस्कॉन मंदिर है, आधे घंटे का रास्ता है। मैं बोला कोई बात नहीं, तो मैं BRTS बस में बैठा, मैं और मेरी धर्मपत्नी बैठ गए, और ये तो बस थोड़ा गया, 1 मिनट हुआ रुक गए, 1 मिनट हुआ रुक गई, 1 घंटे में स्टेशन पे पहुंचे, आधे घंटे की जगह। और जैसे हम दौड़ के आए प्लेटफॉर्म पर, तो गाड़ का डब्बा 10 मीटर दूर था, गई बस ट्रेन। हमारे ऐसा हालत होगा, हम पीछे मैदान में खड़े रहेंगे, इधर बागा मारेंगे, बात करेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, तो ये गाड़ी छूट जाएगी। भगवत गीता क्यों समझनी चाहिए, वो गाड़ी छूट जाएगी। अभी भी देखो पीछे बात कर रहे हैं, वो कौन है, देखो बात कर रहे हैं अभी भी, मतलब सीरियस नहीं है। ये प्रॉब्लम ये है, वहां पाली पे बैठ के बात कर रहे हैं, इतनी बात बोल रहा हूं तो भी बात कर रहे हैं। ये सीरियसनेस होनी चाहिए। अगर देखिए भगवान फिर उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है तुमको बात करने तो बात करो। हम पिक्चर देखते तो कैसा, एक कंसंट्रेशन, पूरे कंसंट्रेशन से पिक्चर देखते हैं। प्रभु बात मत कीजिए, प्रभु अभी तो बात मत कीजिए प्लीज,
पूरे कंसंट्रेशन से पिक्चर देखते हैं, क्योंकि उसमें मजा आती है। ये भगवत गीता में क्या मजा आएगी? अरे यही तो रियल मजा है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वरूप लेना है तो ये भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। तो हम भगवान से हमारा शाश्वत संबंध भूल गए, अभी क्या है आगे हम देखेंगे। तो हम यहीं विराम लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। किसी की कोई कमेंट है? ये ठीक समझ में आ रहा है? हाँ, हम भगवत गीता वापस पहले अध्याय के प्रथम श्लोक से शुरू करने से पहले थोड़ी भूमिका समझा दूंगा। ये अच्छा आपको समझ में आ रहा है? जिसको मतलब यही मैं रुक सकता हूं और कल से नेक्स्ट टाइम से प्रथम अध्याय ले सकते हैं। आपका क्या विचार है? भूमिका समझनी है ना? है? हाँ, भूमिका मैं आगे लूंगा और बहुत 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 सुंदर है, बहुत अच्छी है। ये सब पूरा हमको समझ में आएगा। ठीक है? तो हम याद रखिए, हम भगवान से हमारा संबंध भूल गए, भगवान को भूल गए और भगवान से हमारा संबंध भूल गए हैं। ये यहाँ से हम रुकते हैं और अगली बार देखेंगे कि किस प्रकार से संबंध स्थापित हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगले बुधवार गौर पूर्णिमा ना, गुरुवार 3 तारीख बुधवार आवे छे, मंगलवार। तो अगले वीक हमारा प्रोग्राम नहीं होगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु होली, चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव दिवस से गौर पूर्णिमा हमारी मंदिर में सेवा है और यहां भी दोपहर तक प्रोग्राम होगा। मंगलवार हाँ, तो फिर बुधवार हाँ नहीं, ग्रहण છે પણ ગ્રહણ લાગશે નહીં આપણને। 3 મિનિટ માટે જ છે, 44 થી 47 ગ્રહણ લાગશે નહીં, એનું એનાઉન્સમેન્ટ પછી કરીશું। હરે કૃષ્ણ। ભજન ગાશે હમણાં એવું કીધું। ગાવું છે? હા, હા। ઓકે। પ્રભુજી એક મોબાઈલ મળો છો તો એક